मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज का मैटर है वो ये है कि अगर अर्जुन और घटोत्कच का युद्ध होता तो कौन जीतता। दोस्तों घटोत्कच भीमपुत्र था, बहुत ही शक्तिशाली था वो। दोस्तों वो सिर्फ महाभारत के युद्ध में एंट्री लेता है तो एक अक्षोणीय सेना मार देता है, द्रोणाचार्य भीष्म और कर्ण के होते हुए भी। दोस्तों घटोत्कच को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था वरदान कि वो माया में भगवान श्री कृष्ण के बराबर होगा, उसकी मायावी शक्ति भगवान श्री कृष्ण के बराबर होगी। तो दोस्तों ऐसे दानव को अर्जुन मार पाता अगर अर्जुन का घटोत्कच से युद्ध होता तो। इन सारी बात की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं बता देता हूं कि मैं अपने चैनल पे महाभारत, रामायण और काली शक्तियों से जुड़ी आत्माओं, भूत प्रेत, इन सभी के बारे में जानकारी देता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस बेल आइकन को दबा दें और शेयर करना ना भूलें, लाइक तो कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अर्जुन और घटोत्कच का युद्ध करवाने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि घटोत्कच के अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां थी। दोस्तों घटोत्कच भीमपुत्र था तो वैसे ही बलशाली भी था। जितना भीम के अंदर ताकत थी वैसा ही वो ताकतवर था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, वो एक राक्षसी का पुत्र था, हिडम्बी का। और हिडम्बी ने घटोत्कच को वो सारी की सारी मायावी शक्तियां सिखा रखी थी जो एक राक्षस के अंदर होनी चाहिए थी। और दोस्तों जब घटोत्कच महाभारत के युद्ध में एंट्री लेने वाला होता है तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच को यह वरदान देते हैं कि वो माया में, मायावी शक्ति में भगवान श्री कृष्ण के बराबर होगा। तो सोचो भगवान के बराबर जो मायावी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है उसकी ताकत कितनी ज्यादा होगी। और यहां तक भीम ने भी उनको कई सारी युद्ध कला सिखाई थी। और अर्जुन ने दोस्तों घटोत्कच को नागास्त्र, वायुआस्त्र, वैष्णवास्त्र जैसे भयानक अस्त्र के बारे में भी जानकारी दी थी। तो दोस्तों अब अर्जुन की ताकत के बारे में भी हमें समझना चाहिए। दोस्तों अर्जुन महाभारत के युद्ध में सबसे खतरनाक धनुर्धर थे और साथ में वो गांडीव लेकर के चलते थे। निर्वात कवच जैसे राक्षसों को उन्होंने मारा था। चित्रसेन, गंधर्व जैसे राक्षस भी उनके सामने टिक नहीं पाए थे। और यहां तक कि जब अर्जुन के पास पशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे तीनों अस्त्र थे और अर्जुन चाहता एक हिसाब से तो महाभारत का युद्ध एक ही बार में खत्म कर सकता था। और भगवान श्री कृष्ण समझ लो कि अर्जुन के साथ एक लगाम लगा करके ही बैठे हुए थे। उनको धीरे धीरे महाभारत का युद्ध लड़ाना था, लेकिन उन्होंने अर्जुन को ऊपर लगाम लगा रखी थी कि तू ये अस्त्र यूज मत कर, ये अस्त्र यूज मत कर। लेकिन दोस्तों अगर घटोत्कच और अर्जुन का युद्ध होता तो युद्ध इतना खतरनाक होता कि पूरी की पूरी पृथ्वी तबाह होने पे आ जाती। क्योंकि घटोत्कच के अंदर भी जो मायावी शक्तियां थी वो कभी कहीं भी गायब हो जाता और कहीं से भी कहीं निकल आता। वो सामने है, आपके सामने उसको मारोगे, वो गायब होकर के पीछे आपका गला पकड़ लेगा। और दोस्तों यहां तक तो घटोत्कच का ठीक था कि वो मायावी था, उसके पास अस्त्र शस्त्र की विद्या ऐसी थी कि वो अगर गायब हो जाता तो बादलों से हजारों की संख्या में, मिलियनों की संख्या में तीर निकलने लगता। तो सोचो घटोत्कच की लड़ाई कितनी भयानक होती। लेकिन माया काटने में अर्जुन बहुत ही तीव्र थे। निर्वात कवच जैसे मायावी दानवों का माया उन्होंने किस हिसाब से काटा था, आप वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहोगे तो। अगर घटोत्कच और अर्जुन का भिड़ंत होता तो 100% अर्जुन घटोत्कच को मार देते हैं। क्योंकि अर्जुन के पास जो दिव्यास्त्र थे वो दिव्यास्त्र काटने की क्षमता घटोत्कच के पास नहीं थी। माया भी था लेकिन अर्जुन के दिव्यास्त्र काटने की क्षमता नहीं थी। क्योंकि
एक बार उनका युद्ध भागदत्त से भी होता है। भागीरथ में के साथ जब घटोत्कच का युद्ध होता है तो वो बहुत बड़ी हाथी बन जाते हैं, क्योंकि भागीरथ हाथी पे चढ़ करके लड़ाई करते थे, और भागीरथ से लड़ाई करते समय हाथी बन जाते हैं, तो हाथी बन करके भागीरथ पे प्रहार करते हैं उनके हाथी पर। तब भाग्यदत्त बड़े आराम से घटोत्कच को दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए भगा देते हैं। वो वहां से गायब होकर के भाग जाते हैं। फिर उसके बाद घटोत्कच का एक बार युद्ध अश्वत्थामा से भी होता है, और अश्वत्थामा तो महाबलशाली युद्ध था। घटोत्कच पे जब वो दिव्यास्त्र का प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो घटोत्कच भी वहां पर कुछ नहीं कर पाता और आराम से भाग जाता है। और जानते ही हो कर्ण के बारे में, कर्ण ने तो स्वाहा ही कर दिया था घटोत्कच को। उनकी सारी मायावी शक्ति काट डाली थी। उनके द्वारा वज्र को भी अपने हाथों से पकड़ लिया था जो घटोत्कच ने फेंका था, और उसके बाद वही वज्र चला दिया था घटोत्कच के ऊपर। और फिर घटोत्कच जिस रथ पर बैठे थे वो रथ ही उस वज्र से तबाह हो चुका था, क्योंकि उस वज्र को काटने की क्षमता घटोत्कच के पास नहीं थी। तो दोस्तों 100% अर्जुन को तो हराना घटोत्कच के बस का नहीं था। तो यहां पर विनर आपके अर्जुन होते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आपको किसके और किसके बीच में युद्ध चाहिए, करवाना चाहिए हमें, और उनकी ताकत की तुलना करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।